वेलकम बैक एवरीवन। और आज है आपका 29 नवंबर। आज मैंने वापस से एक ट्रेड लिया है यूएसडी आईएनआर के दिसंबर फ्यूचर में और आज मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस ट्रेड में मैंने क्या साइकोलॉजी लगाया, क्या मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स यूज़ किए जो कि आप अपने ट्रेडिंग में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो या नहीं। तो जैसा कि नॉर्मल मैं आपको बताता हूँ, एक डिस्क्लेमर मैं पहले से ही दे देता हूँ कि मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं प्योरली प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करता हूँ। अगर आपका मेथड मेरे से अलग है, अगर आप कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो मेरे पॉइंट्स अपने सिस्टम में मत अप्लाई करना, क्योंकि आपका सिस्टम अलग है, मेरा सिस्टम अलग है। लेकिन अगर सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो वो ये सारे पॉइंट्स अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकता है और उससे उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि आज मैंने कहाँ पे पहले बाय लिया था। तो पहले मैंने बाय लिया था 81.7650 पे 10:38 पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे और देखते हैं कि क्या सेटअप था और कैसे मैंने ट्रेड लिया था। और अगर किसी को कन्फ्यूजन लग रहा है कि ये कौन सा ब्रोकर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फिनविजिया ब्रोकर है। ये करेंटली आपका 0 ब्रोकरेज चार्ज करता है। ज़ीरोधा में 20 रुपये बाय और सेल का लगता भी है, इसमें वो 20 रुपये भी नहीं लगते। इसलिए मैं फिनविजिया ब्रोकर यूज़ करता हूँ, क्योंकि करेंटली मेरा जो कैपिटल से जो मैं ट्रेड करता हूँ वो बहुत कम है। वो अराउंड 20,000 के आसपास है, आप देख भी सकते हो, वो अराउंड 20,000 के आसपास है। और यहाँ पे मैं बहुत कम क्वांटिटी में बाई करता हूँ, मतलब 10 से 15,000 के आसपास अपना कैपिटल यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जहाँ पे बाई करा था वहाँ पे सिर्फ मैंने 5 क्वांटिटी खरीदी थी, जो कि अराउंड सिर्फ 10,000 का होता है। एक क्वांटिटी, एक लॉट यूएसडी आईएनआर का सिर्फ 2,000 में आता है। मैंने 5 क्वांटिटी ली है तो 10,000 का ही कैपिटल यूज़ किया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा आज का प्रॉफिट कितना हो गया, 387 रुपीज़। अगर आपको किसी को शक हो रहा है तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 387 रुपीज़। पोजिशन में जाते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट है। तो आप एक तरह से देख सकते हो कि 10,000 रुपये पे 387 मतलब नियरली 3.8% का प्रॉफिट है। तो यूएसडी आईएनआर इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जितने भी स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। क्योंकि आप ऑप्शंस में जाओगे वहाँ पे आपको बहुत हैवी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर बहुत हैवी चार्जेस हैं। और इवन अगर आप कभी भी गलत जाते हो तो आपका रिस्क मैनेज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। एक क्वांटिटी में भी आपका हज़ार लॉस हो जाएगा। तो जितने भी छोटे कैपिटल वाले हैं वो एक मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आपके ऊपर दिखाई दे रहा होगा आई बटन पे। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन सा आपको ट्रेड करना चाहिए अगर आपके पास कम कैपिटल है। तो चलिए अभी हम लोग पहले सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। सेटअप देखो, आज पहले मैंने 10:38 में मैंने ट्रेड कहाँ लिया था वो देखते हैं। अराउंड मैंने ये वाले कैंडल पे ट्रेड लिया था, ये वाला कैंडल पे ट्रेड लिया था। चलिए देखते हैं कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 29 नवंबर यहाँ से चालू हुआ है। यहाँ से चालू होने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में गया है। अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट एक रिवर्सल दिया है। रिवर्सल देने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। मैं ब्रेकआउट भी आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो ब्रेकआउट मार्क हो चुका है। यहाँ पे आप देखो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन बना था। ट्रेंड लाइन बनने के बाद आप यहाँ पे 3 टचेस थे 3 कैंडल के, और यहाँ पे फाइनली जाके आपका एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट में आपका वॉल्यूम भी था। तो मैंने इसके हाई पे, इसके टॉप पे मैंने यहाँ पे बाय करा है। और मेरा स्टॉप लॉस टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ क्या था। मेरा स्टॉप लॉस था अराउंड 400 पॉइंट का, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। अराउंड इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और मेरा जो टारगेट था वो अराउंड आपका 1:2 पे था। इस लेवल के आसपास मेरा टारगेट था। तो आप देख सकते हो कितना इजीली एक वन साइड मोमेंटम में मेरा ट्रेड अचीव हो गया है, मतलब मेरा टारगेट अचीव हो गया है। तो देखो सिर्फ ये ब्रेकआउट रीज़न नहीं था, और भी मल्टीपल रीजन्स थे जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक अप ट्रेंड अपने आप में ही एक रीज़न हो गया, उसके बाद आपका दूसरा रीज़न हो गया ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम। तीसरा रीज़न हो गया आपका यहाँ पे, अगर मैं बॉटम टू टॉप यहाँ पे फिबोनाची लगाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5 का रिजेक्शन। 0.5 का रिजेक्शन काफ़ी अच्छा रिजेक्शन होता है। अगर यहाँ पे आपका मार्केट सपोर्ट ले रहा है अप ट्रेंड में तो इसका मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट करने का चांस है। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए यहाँ पे। अब देखो चौथा जो फाइनल फैक्टर बता रहा हूँ, जो कि एक एक्स फैक्टर होता है। देखो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग आई, अच्छी खासी सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुका, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते हो, ये वाले लेवल पे आपका ब्रेक डाउन आया है। यहाँ पे आप देखो ये वाला कैंडल, रेड कैंडल आपका ब्रेक डाउन टाइप का कैंडल बना है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं, सेलर्स फंस जाते हैं और मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए वापस से ऊपर मूव करने लगता है। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे क्या करेंगे लोग, शॉर्ट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, अब मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
तो यहाँ पे आप देखो जितने भी सेलर्स थे वो सारे ट्रैप हो गए, उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना ही था। तो ये हो गया एक्स फैक्टर जो कि आपको समझना पड़ेगा साइकोलॉजी में। ये आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में? देखो, जब भी अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, मैं अप ट्रेंड के बेसिस पे समझाऊंगा, आप उसको वाइस वर्सा कर लेना। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है और मार्केट वहाँ पे भी लोअर हाइज बना रहा है, मतलब मार्केट उस ट्रेंड माइनर ट्रेंड के अंदर भी अगर आपका एक डाउन ट्रेंड बना रहा है, माइनर ट्रेंड के अंदर ही डाउन ट्रेंड बना रहा है, लेकिन मेजर ट्रेंड जो है वो है आपका अपसाइड का, मेजर ट्रेंड जो है दिन का वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या कर रहा है कि सेलर्स को ट्रैप करेगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा। उसके बाद उनकी स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? वो लोग कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे? यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसे ही कहीं कहीं पे वो लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो मार्केट सारे स्टॉप लॉस लेवल हिट करने के लिए ऊपर आएगा ही आएगा। तो आपको ये साइकोलॉजी से काम करना है कि कहाँ पे रिटेलर्स फंसे हुए हैं। जहाँ पे रिटेलर्स फंसे हुए हैं तो मार्केट उसके अपोजिट ही मूव करेगा उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। तो ये चीज़ आपको एक एज देती है मार्केट में, अगर ये चीज़ आप सही से समझ गए तो। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आप ये स्टडी करोगे, चार्ट्स को आप ध्यान से देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। आप ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स का ध्यान रखो, ट्रेंड का ध्यान रखो, आप खुद समझ जाओगे कि कहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप्ड है और कहाँ पे मार्केट मोमेंटम दे सकती है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जितना मुझे समझाने का पता है मैं वो आपको समझा देता हूँ कि जब भी मार्केट आपका एक अप ट्रेंड में रहता है, लेकिन मार्केट आपका एक माइनर ट्रेंड जो छोटा ट्रेंड होता है उसमें आपका डाउन ट्रेंड बना रहा है, उसमें सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जितने भी सेलर्स है सबका स्टॉप लॉस हिट करने वापस से ऊपर जाएगा और अपना मेजर अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। और यही आपका डाउन ट्रेंड में इसका जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। आप समझ ही गए होगे। तो यही था आज का मेरा पूरा ट्रेड। होप कि आपको अच्छा लगा हो। मोस्टली मेरा यही ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी रहता है कि मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करो। एक कन्फर्मेशन नहीं कि अप ट्रेंड है, ब्रेकआउट आया तो बाय कर लो, वैसा नहीं। आपको उसमें फिबोनाची भी होना चाहिए, आपका एक साइकोलॉजिकल एज भी होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे रिटेलर्स फंसे हुए हैं इसीलिए मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर जा रहा है मार्केट, अप ट्रेंड है और सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड ले लिया। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, बट आपको उसके साथ बहुत चीज़ भी और लगाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ट्रेंड पे बेसिस पे ट्रेड करोगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली नहीं प्रॉफिटेबल होगे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ठीक है गाइस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।